नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद पूरे देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात हो रही है। हाल ही में क्रेडाई नेशनल के 20,000 सदस्यों ने निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात की है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2019 से फरवरी 2020 के बीच भारत ने चीन से $12.78 बिलियन का आयात किया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स का काफी बड़ा हिस्सा है। इनमें अगर आप देखिए तो किचन वेयर, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, एक्सेसरीज, डोर विंडो समेत तमाम ऐसे मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल निर्माण के क्षेत्र में होता है। ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के मुकाबले 20 से 50% तक सस्ते मिलते हैं चीन में। लेकिन इसके बावजूद क्रेडाई अगर चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करता है तो एक पंथ दो काज होंगे। पहला, आत्मनिर्भरता की ओर ये एक और अहम कदम होगा, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार के भी तमाम अवसर बनेंगे और लोकल इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा मिलेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या वाकई निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं चीन के साथ मतलब चीन के इन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना इतना आसान होगा? समझने की कोशिश करेंगे। इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं बमन ईरानी, जो कि वीपी हैं क्रेडाई नेशनल के। बमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि क्रेडाई के 20,000 सदस्यों ने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बहिष्कार की बात की है। यह अपने आप में काफी बड़ा फैसला है। सबसे पहले तो ये बताइए कि चीन से टोटल इंपोर्ट में रियल एस्टेट का जो यूज होने वाला सामान है उसका कितना हिस्सा है, और चीन के बहिष्कार के बाद विकल्प क्या होगा आपके पास? तो दीपक, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शो में बुलाया। आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी ऑन जी बिजनेस। मेरा ये मानना था, एंड हमारे प्रेसिडेंट ने बहुत ही एक डेयरिंग कॉल लिया है जिसको कहते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट में आप अगर मुझे पूछेंगे कितने प्रतिशत चाइनीज आइटम आते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट चाइनीज आइटम्स जो आती है उनके बिना आज की तारीख में यहाँ पे काम करना थोड़ी बहुत मुश्किल, और हमारी स्पीड को थोड़ा बहुत डिले करने में इट इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपने हमारे प्रेसिडेंट का, सतीश मगर जी का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि 250 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट हैं, और ये 250 इंडस्ट्री हमारी एमएसएमई सेक्टर को, अगर हम सारा उत्पादन यहाँ का लेते हैं तो हमारी एमएसएमई सेक्टर जो हमारी एक बैकबोन है, हमारे क्या बोलते हैं, इंडिया की एक वन मोर वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, उसको हम जोरदार सपोर्ट, ग्रोथ दे सकते हैं। और मैं आपको वापस कहूंगा कि आज की तारीख में चाइना से हम ही नहीं, सारी इंडस्ट्रीज माल लेती है। एज अ ट्रेड बॉडी क्रेडाई ने ये कॉल लिया है, इट्स अ क्लैरियन कॉल। हमने हमारे 20,000 मेंबर्स हु आर स्प्रेड अक्रॉस एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, सबको ये कह दिया है कि आप चाइनीज गुड्स को आज से लेके आगे तक इस्तेमाल न करें। जी बिल्कुल। एक चीज साफ करिए कि रियल एस्टेट में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो चीन से आयात होते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में आयात होने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं? बड़ी मात्रा में तो सीमेंट स्टील जो होती है ज्यादा करके हम इंडियन ही लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके जो एलिवेटर्स हैं, स्पेशली जितनी सिटीज होती हैं, सिटीज में हाई स्पीड एलिवेटर्स लगते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, उसमें जो हाई स्पीड एलिवेटर्स लगते हैं, ये अराउंड द वर्ल्ड आप चाइना से ही लेते हो। एलिवेटर एक हुआ। मैं तो कहता हूं जितने आप मुंबई स्काईलाइन में क्रेन्स देखते हो, जो क्रेन्स मटेरियल का मूवमेंट करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा की हैवी वर्किंग क्रेन्स जो है वो चाइना से आती है, और बाकी कुछ यूरोप से आती है। फिर भी चाइना से हम इसलिए लेते हैं कि चाइनीज मार्केट में उसकी जो एक तो कॉस्ट, दूसरी उसकी क्वालिटी इज एक्सट्रीमली वेल से कॉम्पिटिटिव, लेकिन उससे ज्यादा पार्ट्स की आपको कहीं पे तकलीफ पड़ती नहीं है, वो उसको फ्लड करते रहते हैं। ये सारी चीजें, जो आप फर्नीचर की बात करो, ड्रेपरी की बात करो, यू नो, लॉट ऑफ दिस कम्स फ्रॉम चाइना। आपके क्लैडिंग मटेरियल्स जितने होते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड क्लैडिंग मटेरियल्स होते हैं, वो चाइनीज होते हैं। एक जमाने में तो काफी हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाइना से आया करता था, हमारी सारी टाइल्स चाइना से आई करती थी।
तो ये सारी चीजें तो मीन्स बहुत ही कम हो गई है. वी आर नॉट बाइंग द चाइनीज एनी मोर. इंडियन कंपनीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑन दिस अकाउंट. और मेरा यही मानना है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम इंडियन कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं एज रियल एस्टेट, तो इंडियन कंपनीज आर बीइंग एबल टू पंप इन मोर एंड मोर इनटू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी. और ये हमको कंपेटिटिव प्राइसेस पे आज की तारीख में टाइल्स मिलते हैं, आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल गुड्स मिलते हैं, आज की तारीख में स्विचेस मिलते हैं. ये इसी तरह से हम चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज खुद अपनी ताकत बढ़ाएं. चीन के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते हैं, भाव का फर्क काफी बड़ा है. ऐसे में बहिष्कार के बाद प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कम से कम 20% का इजाफा होगा. पहले से लिक्विडिटी क्राइसिस झेल रहे डेवलपर्स इसको कैसे मैनेज करेंगे, और क्या बढ़ी हुई जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की उसका असर ग्राहकों पर नहीं शिफ्ट होगा? मैं तो आपको बार बार स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि इसमें तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर आज इन तकलीफों का सामना हम ना करें तो हम ये तकलीफों का सामना कभी नहीं करेंगे. एक तरह से तो इसको बोलते हैं इट इज टर्निंग अ न्यू लीफ. इसमें जो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन हमको करना पड़ेगा, ये कॉस्ट एब्जॉर्प्शन इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस की वजह से होता है, सबसे ज्यादा लेबर के लॉस की वजह से होता है, सबसे ज्यादा टाइम लॉस की वजह से होता है. क्योंकि इंडिया में कोई भी नई कंपनी सेटअप करने के लिए, जैसे एक स्टोरी हमने सुनी थी, चाइना में इलॉन मस्क गए और उन्होंने फ्रॉम द टाइम उन्होंने इंटेंट बताई कि मैं यहाँ पे टेस्ला गाड़ी बनाना चाहता हूं, और जब तक गाड़ी वहां पे रोल आउट हुई उतने टाइम में, तो मींस एनोलॉजी थी उसका, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, उतने टाइम में तो शायद इंडिया में उतनी परमिशन नहीं मिलती उसको फैक्ट्री चालू करने की. बिल्कुल. ये जो गवर्नमेंट से अगर पुश मिले, अगर गवर्नमेंट इस बात में मानती है कि हमें चाइना का मुकाबला इकोनॉमिकली करके ही इसमें आगे बढ़ोतरी मिलेगी, तो मेरी एक दरखास्त, मेरी एक रिक्वेस्ट उनसे भी रहेगी कि आप हमारे एंटरप्रेन्योर भाई बहनों को इतना सपोर्ट दो ताकि इस वक्त वो दिखा सके. आज ये वक्त आ गया है कि आप पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करो. रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो आपकी जीडीपी का इतना बड़ा एक पिलर है, उसको सपोर्ट करो. ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने इतनी बड़ी जो एक स्टेप ली है, उसको पूरा आप प्रोत्साहन दो. इसको पूरी तरह से इसको सक्सेस करने में आप भी लग जाओ हमारे साथ. चीन के बहिष्कार की बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि बहिष्कार से हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिससे हम चाइनीज प्रोडक्ट को कंपीट कर सके, उनको बीट कर सके. देखिए, अब बहुत सारी कंपनीजों ने चाइना छोड़ने का, अमेरिकन कंपनी स्पेशली चाइना छोड़ने की बात ओपनली ऐलान किया है वो लोगों ने, एंड जापानीज कंपनीज वहां से मूव आउट हो रही हैं. मेरा ये आप ही बता सकते हैं मुझे कि उनमें से कितनी कंपनीज इंडिया आई, वीज़ावी कोरिया गई, कितनी इंडोनेशिया गई, कितनी थाईलैंड गई, कितनी ताइवान गई. मेरा ये बोलना है कि ये कंपनीज भी इंडिया इज अवेलेबल. ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ लैंड की कोई स्टारवेशन है या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है. बस यही है कि यहाँ के लोगों में एक माइंडसेट जो है वो माइंडसेट चेंज करने की बात है. अगर ये माइंडसेट चेंज हो जाता है, और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट में, कल तक गवर्नमेंट ऑलवेज मेरे हिसाब से ऐसा देखती थी कि हम जो भी करें उसमें 100% जिसको बोलते हैं कंप्लायंस के हिसाब से करें, और वो कंप्लायंस जल्दी नहीं हो सकती. उसके लिए ये सारी कंपनीज यहां वहां चली जाती है. अगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कैन डू इट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कैन डू इट, तो दे जस्ट नीड ये जो कहते हैं ना, हमें ये जुगाड़ू मेंटालिटी हमारी जो है उसको छोड़ के थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन अगर हम लगा दें, तो इंडियन से इंटेलिजेंट माइंड आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा. जी बिल्कुल. मेरा अंतिम सवाल ये होगा कि ये जो बहिष्कार है जो आपके क्रेडाई के मेंबर्स करेंगे, ये कर भी रहे हैं कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? कैसे आप तय कर पाएंगे कि जो आपका ये पहल है चीनी प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने का, ये हो भी रहा है? देखिए दीपक, तो पहले तो लेट मी टेल यू, क्रेडाई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे जितने मेंबर्स जुड़ते हैं वो अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, और हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं. हमने ऐसा कोई कॉल लिया नहीं है कि जो हो जाए, मींस अगर कल उठ के आपकी लिफ्ट नहीं आती, आप और 3-4 साल रुक जाओ जहां तक इंडिया में लिफ्ट नहीं बने. मेरा ये मानना है कि ये क्लैरियन कॉल जो दिया गया है, इसकी वजह से इमीडिएटली 2020-21 में ही आप 10 से 15% चाइना की
हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें इकोनॉमिक डाउनटर्न देखेंगे। आपको जस्ट ओवर हियर आपको बताना चाहता हूं, क्रेडाई ने कई स्टेप्स लिए हैं इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट। आप ये मान के चलिए कि हमने जो स्किल डेवलपमेंट की क्रेडाई में आज की तारीख में जो फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स जो पहल की थी, उसकी वजह से इतने सारे स्किल्ड इंडियंस हम जिसको बोलते हैं ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनली होती है। नाउ आई एम होपिंग ऑल दोज पीपल गेट एब्सॉर्ब्ड इन इंडिया एंड इंडिया अलोन। आई विल सीक गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड आवर गवर्नमेंट सपोर्ट, और मैं चाहता हूं कि ये हमने जो पहल की है इसको पूरा सक्सेस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बोमन जी हमारे इस खास शो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार समझने की कोशिश करेंगे कि चीन के साथ जो रियल एस्टेट में हम उत्पादों को आयात करते हैं, जिस भाव पर हम उन्हें लेते हैं, उनको अगर बहिष्कार किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से क्या असर पड़ेगा भारतीय इकोनॉमी पर या भारतीय बाजारों पर, समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।